जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 20। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परमात्मा की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, उस अव्यक्त और व्यक्त दोनों से अलग, दोनों से विलक्षण एक अत्यंत श्रेष्ठ पराभाव रूप है जिसका कभी अभाव नहीं होता है। वह अव्यक्त ईश्वर ऐसे हैं जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होते हैं। वे सनातन हैं, शाश्वत हैं, आदि अंत से परे हैं। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि ब्रह्मलोक तक के सभी लोग परिवर्तनशील होते हैं, वहाँ जन्म मरण के चक्र चलते रहते हैं और इसलिए किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मलोक की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर अपने जीवन को नहीं जीना चाहिए। भोगों और ऐश्वर्यों को पाने के चक्कर में अपने इस मनुष्य जन्म को नष्ट नहीं कर देना चाहिए। जब ब्रह्मलोक तक की सभी चीजें अस्थायी हैं, परिवर्तनशील हैं, नाशवान हैं, तो हम इनको पाने के पीछे क्यों पड़ें? बल्कि हमारा तो ये कर्तव्य बनता है कि हम इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग भगवत प्राप्ति के लिए करें। और इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में परमात्मा की महिमा बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि परः तस्मात्तु भावोऽन्यो, जो अब तक मैंने ब्रह्मलोक आदि का वर्णन किया है, नश्वर, परिवर्तनशील, विनाशशील, नाशवान पदार्थों का, लोकों का तुमसे जिक्र किया है, उनके बारे में तुम्हें बताया है, इनसे अलग तरह का, इनसे विलक्षण, इनसे बिल्कुल अलग एक दूसरा अव्यक्त भाव है, वह सनातन है और इन सब से श्रेष्ठ है। ये भाव रूप है, इसका कभी अभाव नहीं होता है। ये सदा सर्वदा एक जैसा बना रहता है, न इसका कोई आदि है न कोई अंत है और इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होते हैं। इसलिए यह सनातन भी है और शाश्वत भी है। ये अव्यक्त रूप कौन है? ये अव्यक्त रूप हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं। भगवान कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होते हैं। कोई भी परिवर्तन उन्हें प्रभावित नहीं करते हैं। वे प्रकृति से भी परे हैं, वे ब्रह्मलोक से भी परे हैं और इसलिए वे कभी नष्ट नहीं होते हैं। ऐसे विलक्षण हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं जो सबसे श्रेष्ठ हैं। परः तस्मात्, उन सब से परे हैं, उन सब से श्रेष्ठ हैं और भाव रूप हैं। उनमें कभी अभाव ही नहीं होता, हमेशा एक जैसे स्थायी रूप में बने रहते हैं। और चूंकि वो हमारे वर्णन के परे हैं, इसलिए वो अव्यक्त भी हैं। उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं, उनको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, न वाणी से न भाव से। बस एक इशारा भर कर सकते हैं कि हमारे परमात्मा, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, उनकी ये महिमा है। लेकिन ये बस इशारे ही हैं, पूर्णता से उन्हें कोई भी नहीं जान पाया है। और वो सनातन हैं, सदा सर्वदा एक जैसे रहते हैं, न उनका कोई आदि है न उनका कोई अंत है। और उनकी विलक्षणता देखिए कि सब कुछ नष्ट हो जाए लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। वो जगत के स्वामी हैं, जगत उनके हिसाब से चलता है, वे जगत के हिसाब से नहीं चलते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि हम सबको भोगों ऐश्वर्यों की प्राप्ति के पीछे पागल की तरह नहीं भागना चाहिए। हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, हम ब्रह्मलोक को चले जाएं, ये सब उद्देश्य हमें
बनाकर अपना ये अमूल्य मानव जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हम सबको भगवत प्राप्ति के लिए प्रेम और भक्ति पूर्वक भगवत भजन करने चाहिए, कीर्तन करने चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का मनन चिंतन करना चाहिए। और तब जाकर धीरे धीरे जब हम पूरी तरह निर्मल हो जाएंगे, तब भगवान अपनी अहेतु की कृपा करके हम सबको अपने गोलोक वृंदावन में अपने साथ रहने का अवसर प्रदान करेंगे, जहाँ हम सदा सदा के लिए आनंदपूर्वक भगवान के संग रह सकेंगे और जन्म मरण के इस चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।